ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला वर्ष उसके लिए, उसके परिजनों के लिए प्रत्येक दृष्टि से सुख शांति से व्यतीत हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे व्यावसायिक दृष्टि से या मानसिक सुख शांति, एक आनंदमय बीते। साधना के क्षेत्र में क्या कोई ऐसा सहज सरल सा उपाय है जिसे कोई भी कर सके और उसके कारण उसको इष्ट की कृपा प्राप्त हो और उसका वर्ष उसके मनोनुकूल जैसा वो चाहता वैसा व्यतीत हो। आज की वीडियो में चर्चा करता हूं मैं एक ऐसे ही सहज और सरल प्रयोग के ऊपर, बहुत आसान और सहज सा सरल सा, जिसे करके कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो आस्थावान है, अपने वर्ष भर अपने लिए, अपने परिजनों के लिए एक सुख शांति की कामना कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो शक्ति उपासना में अनंत असंख्य, कोई सीमा ही नहीं, इतने प्रयोग हैं भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, असंख्य, और वो कभी भी की जा सकती है, कई समय। लेकिन फिर भी नवरात्र का अपना महत्व है। लेकिन कई व्यक्तियों को व्यावसायिक कारणों से, कई नौकर पेशा व्यक्ति होते हैं, उस कारण से, कई समस्याओं के कारण 9 दिन का समय नहीं निकाल पाते। उनके लिए समय की थोड़ी सी विवशता होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस नवरात्र में भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों के लिए एक ऐसा प्रयोग बहुत सहज और सरल, जो प्रारंभिक साधक है, जिन्होंने आज तक नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, और जो साधक हैं वो तो कर ही सकते हैं। क्या किया जाए? सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 तिथियों में सबसे पहले प्रारंभ में एक काम करें। आपके आसपास जो भी शक्ति का, भगवती दुर्गा का मंदिर हो, जहां आपकी आस्था, जहां आप जाते हो, वहां जाएं, प्रसाद पुष्प आदि लेकर के जाएं और उनसे निवेदन करके आएं कि आज रात्रि से सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। कोई भी कर सकते, महिला पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रार्थना करके आए। सबसे पहले सप्तमी के दिन प्रातः, कभी भी सवेरे ये काम करके आए। फिर रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये 3 घंटे का ये एक विशिष्ट समय है। इसी में इस प्रयोग को करना है। एक मिट्टी का सकोरा लें, उसमें गूगल घी डाल के और थोड़ा सा कपूर वो लेकर के उसको प्रज्वलित करें। उसमें घी में डुबो करके 2 लौंग भी डालें। यह करके ये चलने दें बराबर। गूगल समाप्त हो जाए, उसको डालते रहें, वो चलता रहना चाहिए। नारियल की चटक या कोई भी ऐसी ज्वलनशील वस्तु जो जलती रहे, और उसके साथ साथ ये धीमे धीमे गूगल ये भी चलता रहे। करें क्या? भगवती की कृपा प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक स्तर आज तक कभी कुछ किया नहीं। शिव चालीसा ले आए। यदि मंत्र जाप की हमको प्रैक्टिस है तो नमः शिवाय का ओम नहीं लगाएं, केवल नमः शिवाय। नमः शिवाय की एक माला कर लें। माला नहीं हो तो 10-5 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें नमः शिवाय। ये जप करने के बाद फिर भगवती की उपासना के लिए उनसे प्रार्थना करें और दुर्गा चालीसा के 9 पाठ करें। यदि मान लीजिए मंत्र जाप नहीं करना है शिव का, तो शिव चालीसा का 1 पाठ करके दुर्गा चालीसा के 9 पाठ करें, और बाद में ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, इसके 5-7 बार या 1 माला, या फिर बटुक या भैरव चालीसा, या तो ओम श्री बटुक भैरवाय नमः का 5 मिनट, या फिर 1 पाठ भैरव चालीसा का करें। यह क्रम, यह करने के बाद भगवती को समर्पित कर दें। करने से पूर्व संकल्प जैसा विधान है, हाथ में जल लेकर के, पुष्पादि लेकर के
मैं अपने अपने सभी परिजनों के लिए आपकी कृपा प्राप्ति हेतु मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यह कहकर जल छोड़ दें। और बाद में भी फिर जल लेकर के, अक्षत आदि लेकर के, मैंने आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैंने आपकी उपासना ये की है, आप मुझ पर कृपा करें, ये बोल करके जल छोड़ दें। उसके बाद आरती कर लें। ये छोटा सा प्रयोग, बहुत सहज और सरल सा, 9 पाठ, मुश्किल से 5 मिनट करीब एक पाठ में लगते हैं। दुर्गा चालीसा के 9 पाठ, भगवती के 9 स्वरूप है नवरात्रा में, उन प्रत्येक के लिए एक स्वरूप के लिए एक पाठ के आधार पर हम मान करके और 9 पाठ करेंगे। ऐसा ही हमको अष्टमी के दिन करना है और ऐसा ही हमको नवमी के दिन करना है। मंदिर केवल सप्तमी के दिन प्रारंभ में जाके आ जाएं, प्रतिदिन जा सकते हैं, जाने में कोई बात नहीं, लेकिन सप्तमी के दिन जाकर के प्रार्थना करके आना आवश्यक है। बाद में अष्टमी नवमी को आवश्यक नहीं है, हम जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए जिन्होंने कभी मंत्र जाप वगैरह कुछ किया नहीं, जिनका आगे कोई विशेष क्रम नहीं, ये सहजता सरल सा प्रयोग करें। वर्ष में उनको भगवती की कृपा प्राप्त होगी, उनका वर्ष आनंदमय बीतेगा। कितने ही व्यक्तियों को जो विशिष्ट कुछ नहीं कर पाते थे, जो सहज सरल सा, बहुत सरल, कि हमसे कुछ विशिष्ट होता नहीं, हम मंत्र जाप आदि कुछ जानते नहीं, नवरात्रा में क्या करें। यदि चाहें तो 3 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी व्रत भी कर सकते हैं। और फिर बाद में दशमी के दिन वो जो सकोरे में जो गूगल आदि का हवन जो जला है, उसको दशमी के दिन कहीं पर भी नदी नाले में कहीं पर भी उसको विसर्जित कर आए। यदि नदी नाले की व्यवस्था ना हो तो कहीं पेड़ की जड़ के आसपास ऐसी जगह जहां पैरों में ना आए, वहां पर डाल दें। बहुत व्यक्तियों ने, कई श्रोताओं ने पूछा है, इमरती जो चढ़ाते हैं बलि के रूप में, उसका क्या करें? उसको भी जल में विसर्जित करना चाहिए। उसका प्रसाद के रूप में वो नहीं ली जाती, जल में विसर्जित कर दें। जल की व्यवस्था विसर्जित करने की ना बैठे तो कहीं पर भी ऐसी जगह रख दें जहां पर वो पैरों में ना आए। यह व्यवस्था जो दुर्गा चालीसा की, उनके लिए जिन्हें मंत्र जाप का नहीं, जो विशिष्ट साधक हैं लेकिन समय की समस्या के कारण 9 दिन ना दे पाए, वो भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में, वही सप्तमी को प्रथम जाए मंदिर में, भगवती से प्रार्थना करके आए, और सप्तमी की रात्रि में वही 9 बजे बैठ करके संकल्प आदि करके वही सकोरे में गूगल और उसमें 2 लोग, ये व्यवस्था तो यथावत रहेगी। उसके बाद फिर नमः शिवाय की एक माला, रुद्राक्ष की माला पे करके, और उसके बाद सप्तश्लोकी के 9 पाठ करें। सप्तश्लोकी के 9 पाठ करके फिर नवान मंत्र की एक माला का जप करें। उसके बाद एक पाठ सिद्ध कुंजिका का करें, और उसके बाद फिर या तो 5-7 मिनट या एक माला बटुक भैरव मंत्र की करें। यह विधान करके फिर उनको समर्पित कर दें 3 दिन। यह व्यवस्था सहज और सरल। 9 दिन नहीं कर पाते तो 3 दिनों की व्यवस्था मन योग से कर लें। ये जो मैं संख्या बता रहा हूं, दुर्गा चालीसा के 9 पाठ, यह न्यूनतम है। यदि हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं, आस्था हमारी, और बैठ सकते हैं, तो ये पाठ 9 से आगे भी हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, लेकिन 9 तो न्यूनतम है, कम से कम है। ऐसे ही सप्तश्लोकी के 9 पाठ करने चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो हम अधिक भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। नवान मंत्र की एक माला जप करें। यदि समय है हमारे पास, उपलब्धता, तो नवान मंत्र की मालाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ये करके और भगवती से कृपा की प्रार्थना करें। वो सक्षम हैं, सर्वशक्तिमान हैं वो, उनके लिए क्या है असंभव? कुछ भी नहीं। अगर हम उनसे कोई एक चीज मांगेंगे, बहुत सहज और सरल है उनके लिए देना, लेकिन बजाय इसके कि कुछ एक चीज मांगने के, हम उनसे कृपा की प्रार्थना करें कि वर्ष भर कृपा बनाए रखें।
अगले वर्ष में पुनः आपको स्मरण करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा या करूंगी, यह प्रार्थना करें। कृपा यदि मिलेगी किसी व्यक्ति की, किसी देवता की, जब कृपा यदि होती है तो फिर वो सभी दृष्टि से, केवल एक से नहीं, प्रत्येक दृष्टि से देवता ध्यान रखते हैं। एक चीज देना किसी भी चीज, किसी भी देवता के लिए बहुत आसान है। इसलिए कभी भी एक मांगने के बजाय, जब तक कोई विवशता ना हो, कृपा मांगनी चाहिए। कृपा जब होगी तो कृपा मिलने के बाद तो सब कुछ प्राप्त होता है, सहज ही सब कुछ मिलेगा। तो भगवती से कृपा की प्रार्थना करें। सप्तमी, अष्टमी, नवमी में भगवती की कृपा करें, उपासना करें सहज सरल सी। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर कृपा करें, वर्ष भर आपको, आपके परिजनों को, सबको स्वस्थ, सुखी, संपन्न और आनंदमय रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।